हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वेडिंग मशीन रिपेयर। इसमें मैं आपको बताऊंगा अपनी वेडिंग मशीन के 3 सेक्शन, जिसमें पावर सेक्शन, रेगुलेशन सेक्शन और डीसी टू डीसी सेक्शन। तो इसको रिपेयर या इसके रिपेयरिंग या फॉल्ट के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉल्ट है जो रिपेयर करके बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर आप शोल्डर कर ले हो, लेकिन मशीन तो ओके चल रहा है, लेकिन जो शोल्डर है वो नहीं हो रहा है, मतलब वीडिंग नहीं हो रहा है। तो इसका फॉल्ट जो है किस जगह पर और क्यों आता है, तो आप मैं इसके वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। चलते हैं अपनी दुकान शॉप में। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपनी वेडिंग मशीन के पास और अपनी दुकान की शॉप में। तो आज मैं इसके वेडिंग मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि वेडिंग मशीन ऐसे मैंने खोल के रखा है ताकि हमारा जो समय है वो पूरी तरह से बच जाए और लंबा भी वीडियो ना हो सके और आपको फटाफट से इसकी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं इसका मॉडल नंबर आपको दिखाना चाहूँगा, ARC200H। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉडल हो या कौन सा और भी मॉडल हो, तो हर वेडिंग मशीन का जो मिनी वेडिंग मशीन है उसका एक ही सेम ही सेक्शन रहता है, सिर्फ सेक्शन में अलग अलग दिखाए हुए के लिए आते हैं। ये जो पहला सेक्शन है इसका रेगुलेशन सेक्शन में मतलब एक्टिव सेक्शन, और ये रेगुलेशन सेक्शन और ये वेल्डिंग सेक्शन। ठीक है, हाई वोल्टेज डीसी टू डीसी हाई वोल्टेज, और ये डायोड सेक्शन और ये रेगुलेशन सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाला है कि इसमें एक्चुअली इसमें अगर मैंने इसे ऑन किया तो ये डिस्प्ले आ रहा है इसका, और बाद में इसका जो वेडिंग वर्किंग है वो नहीं हो रहा है। तो हमें कम से कम जो, अब मैं आपके सामने ही इसे ऑन करता हूँ, अपने प्लग में इसे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मशीन का फॉल्ट एक्चुअली किस प्रकार है। तो यहाँ पर मैंने इसे वायरिंग में इसे लगा दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरी तरह से ऑन दिखा रहा है, लेकिन इस होल्डर में, इसके वेडिंग होल्डर में कोई भी वोल्टेज या कोई कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा है। तो ये वोल्टेज किस वजह से आता है और क्यों आ सकते हैं और आप इसमें रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें इस फॉल्ट के लिए आपको देखना है, इसे इस पिन को निकाल कर, अगर ऑन हो रहा है मशीन ऑन ही रहेगी, लेकिन थोड़ा बदल आपको नज़र आ जाएगा। और अगर इसके बारे में आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, ये अगर ये निकालने के बाद भी मशीन उसी प्रकार से चल रहा है तो समझ सकते हो कि आपका जो पूरा पावर सेक्शन है पूरी तरह से ओके है। रेगुलेशन सेक्शन, तो ये है हमारा पावर सेक्शन कंडेंसर, और ये है अपना डीसी टू डीसी पावर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से होकर करंट इस वेडिंग मशीन के लिए जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ मॉसफेट लगे हैं, और इस मॉसफेट के ज़रिए इसमें वोल्टेज ऐड होता है, इससे ज़रिए इसमें होता है। ठीक है, AC टू DC। ठीक है, यहाँ से होकर AC टू AC, और ये वर्किंग वर्ड्स। तो इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि ये वेडिंग मशीन जब मेरे पास आया था तो इसका फॉल्ट मैंने आपको बताया वही फॉल्ट था, और आज मैंने इसे रिपेयर किया है। तबल इसे 2 दिन लगे हैं मुझे रिपेयर करने के लिए, ताकि ये फॉल्ट अक्सर मॉसफेट में है या डायोड सेक्शन में, ये मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा है। तो आपको फटाक से बता देता हूँ कि ये फॉल्ट जो है ये डायोड सेक्शन में है। ये जो आपके पावर सेक्शन के डायोड रहते हैं उसी प्रकार से काम करता है, लेकिन ये हीटसिंक डायोड है और वो नॉर्मली डायोड रहते हैं। तो ये काम इस प्रकार से करता है, और शॉर्टेज अगर हो जाए तो आप शॉर्ट किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर चेक करने वाले हैं ये इसमें से कौन सा ख़राब है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको निकालना पड़ेगा, तभी आप पता कर सकते हो कि ये ख़राब है या, मतलब इनमें से एक भी ख़राब हो जाता है तो पूरे डायोड जो है पूरी तरह से डायरेक्ट चेक करते हैं, जैसे आप रेगुलरली डायोड चेक करते हो उसी प्रकार से। लेकिन इसका जो बीच में का प्लस पॉइंट रहता है और साइड वाले माइनस रहते हैं, तो बीच में आपको ब्लैक मीटर को कंटिन्यूटी पर रखकर ब्लैक फ्रॉक को आपको बीच में रखना है, और इसके बाद साइड वाले फ्रॉक से आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी आ रही है या कुछ और भी दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप इस लगाते हो और यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी में कुछ ओम्स दिखा रहा है, मतलब गजर नहीं बज रहा है, तो आपका जो डायोड है वो ओके है, मतलब डायोड सेक्शन में कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आता है। तो इसमें भी आप वैसे ही चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी दिखाता है तो आपको यही ख़राब है, आप समझ सकते हो। तो इसमें
तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने इसे चेक किया तो पूरी तरह से ये कंटिन्यूटी वन साइड कंटिन्यूटी दिखा रहा था, तो इसके साइड से नहीं दिखा रहा था। मतलब डायोड तो ख़राब था लेकिन पूरा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर इसे पूरे डायोड को निकाल लिया और बाद में इसको चेक करके बाद में इसे लगा दिया। तो ये जो डायोड है ये मेरा ख़राब इसमें निकला है। तो यहाँ पर इसे बीच वाले ब्लैक फोर्ड को लगाता हूँ और साइड में तो कंटिन्यूटी बता देता है। तो इसके वजह से ये हमारा जो डायोड है वो ख़राब हो चुका था। तो मैंने इसकी जगह पर दूसरा डायोड लगाना चाहा, तो अभी मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन इसे मैं ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें से अगर कौन सा भी एक डायोड ना हो तो इस मशीन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये वर्किंग में थोड़ा सा वोल्टेज जो है कम छोड़ देती है, लेकिन काम तो उसी प्रकार से करती है। आप इसमें से एक डायोड को भी अगर निकाल लेते हो तो ये मशीन काम करती है, लेकिन आपको समझ लेना होगा कि उस जगह पर आपको डायोड लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, एक 50 से 100 रुपीज़ तक ये आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड में से यहाँ पर आप देखते हो तो यह साइड में भी 6 मॉसफेट और 6 डायोड लगे हैं। तो ये डायोड और वो डायोड दोनों सेम ही कनेक्शन रहता है। इस कनेक्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें क्या वोल्टेज हो सकते हैं। तो इसमें आने वाले वोल्टेज जो कैपेसिटर फटता है वो पीएफ आप देख रहे हो नीला कलर का, ये और डायोड और ये मॉसफेट, इनमें से सिर्फ यही पार्ट है जो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। इन्हीं पार्ट को आपको चेक करना है। बाकी का जो सेक्शन है कभी भी ख़राब नहीं होता है। फ़ैन चल रहा है, वर्किंग कर रही है मशीन, लेकिन रीडिंग नहीं हो रही, तो आपको डायरेक्टली समझना होगा कि इस वाले सेक्शन में ही फॉल्ट नज़र है, मतलब इसी वाले सेक्शन में ही फॉल्ट है। तो आपको डायरेक्ट इसे चेक कर सकते हो और इस रीडिंग मशीन को आप रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और इसकी ही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करना ना भूले। आप मुझे कमेंट करके भी इसके सवाल पूछ सकते हो। इसके सवाल का जवाब मैं आपको 10 से 15 मिनट में ला देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।